हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल इंस्पेक्टर दुर्गेश पर। मेंस का टाइम चल रहा है। ये बहुत क्रूशियल मोमेंट है आपके लिए, तो इसमें आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए मेरी तरफ से जो भी हो सकता है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत लोगों को क्वेश्चन आ रहा था कि जो टाइपिंग है, उससे रिलेटेड कोई वीडियो बना दीजिए। क्या-क्या दिक्कत है, कैसे इम्प्रूव करना है? बहुत लोगों ने गलती कर दी है कि टाइपिंग उन्होंने बहुत बाद में शुरू की, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? डिजिटल टाइपिंग में जो भी होना है, कौन-कौन से पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग? इम्पोर्टेंस क्या है टाइपिंग का? कौन-सी कितनी स्पीड चाहिए आपकी? उसमें बैक स्पेस जो है वो काम करेगा कि नहीं करेगा? वर्ड हाइलाइट होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है? आपसे कौन-कौन सी गलती हो सकती है? मैंने 5 टाइपिंग टेस्ट दिया है एसएससी का, जिसमें से 3 सीएचएसएल और 2 सीजीएल का, ठीक है? इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, रेलवे और अदर एग्ज़ाम में भी मैं टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूँ, तो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया है, ठीक है? अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें कैसे प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है? अब बहुत लोगों ने गलती क्या की है कि नोटिस सही से नहीं पढ़ी है, जो नोटिफ़िकेशन आया था एसएससी का, उसको सही से नहीं पढ़ा है, ठीक है? उसमें अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग कट ऑफ है, ठीक है? वो किस बेस पे होगा, किन कट पोस्ट के लिए होगा, वो सब डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है? रियल एग्ज़ाम में टाइपिंग कैसे होती है, ठीक है? कितने मिनट का ब्रेक मिलता है, ठीक है? उन सब का तो डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए दिन हैं, अगर आपने लेट में तैयारी स्टार्ट की है टाइपिंग की, तो कैसे क्या कीजिए कि इस बचे हुए टाइम में आपको आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? क्या कर सकते हैं, ठीक है? कौन-सी स्पेशल नोटिस है एसएससी की टाइपिंग टेस्ट के ऊपर, ठीक है? और कुछ ट्रिक्स, प्रैक्टिकल ऐसी चीज़ें जो कि आप टाइपिंग टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका टाइपिंग टेस्ट अच्छा हो, उन सब पे डिस्कस करेंगे। कितना परसेंटेज है एरर का अलग-अलग पोस्ट के लिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? जुड़े रहिए मेरे साथ, आगे बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले वो समझेंगे टाइपिंग का, ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोग इसको इग्नोर कर रहे हैं। ये सबसे पहली बात इस बार क्या है, अभी तक ऐसा नहीं था, ये पहली बार क्या है मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालीफाई नहीं होगा, तो आपका प्री या मेंस में कितना भी मार्क्स ना हो, 390 में से आपका टोटल 360 प्लस भी मार्क्स हो, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप टाइपिंग में फ़ेल हैं, तो आपको कोई भी पोस्ट नहीं मिलने वाली। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है? बिना इसके आपको किसी भी पोस्ट के लिए आप क्वालीफाई नहीं होंगे, तो ध्यान रखना है, आपका स्कोर कितना भी हो, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, ऐस आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं करना है जो कि आपको सीजीएल 2022 से बाहर करे। चाहे वो कंप्यूटर पढ़ना हो, चाहे आपको मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस पढ़ना हो, प्रैक्टिस सेट लगाना हो या फिर टाइपिंग करना हो, ठीक है? तो क्योंकि इतनी ज़्यादा 37,000 प्लस वैकेंसी आना, ये बहुत कम होता है, ठीक है? तो कोई भी गलती नहीं करना है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पहली बात तो खुद से तो ट्राई कीजिए नोटिफ़िकेशन पढ़ने का, जो भी एग्ज़ाम के टाइम में नोटिफ़िकेशन आया था कि क्या चीज़ कैसे होगा, क्योंकि इस बार एक ही दिन सब कुछ होना है, ठीक है? एक ही दिन, जिस दिन मेंस है उस दिन आपकी टाइपिंग भी होगी, सारा पेपर होगा और सब कुछ उसी दिन होना है। इसलिए आपको गलती सुधारने का कोई मौका नहीं मिलेगा, पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहिए। कोई भी कन्फ्यूजन है तो जो लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनको अच्छा खासा आइडिया है, उनसे डिस्कस कीजिए, ठीक है? दूसरी बात, आपको उस मेंस के सारे पोर्शन पे ध्यान देना है, चाहे वो क्वालीफाइंग हो या फिर मेरिट वाला हो, ठीक है? चलिए, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। कोई भी आपकी क्वेरी है एग्ज़ाम से रिलेटेड तो उसको कमेंट कर दीजिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कि टाइपिंग में क्या आपको क्या करना है। तो जो टाइपिंग होगी आपकी, वो कितनी मिनट की होगी? 15 मिनट की होगी और इसमें कितने स्ट्रोक्स होंगे, आपको टाइप करने होंगे, लगभग 2000 स्ट्रोक टाइप करने होंगे, ठीक है? सभी को बात क्लियर होगी? केवल एक ही टाइपिंग टेस्ट है, सभी के लिए है, ठीक है? सबको, और ये कंपल्सरी यानी मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं। एक नोटिस जो आपको ध्यान देना था, उसको मैंने इसमें, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो मॉड्यूल जो सेकंड है, उसका सेक्शन जो 3 है, वो क्या है? डेटा एंट्री स्पीड यानी डेस्ट है, ठीक है? मॉड्यूल 2 सेक्शन ऑफ पेपर 1 विल बी इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट इन अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट। कितने मिनट का है? 15 मिनट का होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सेम डे है, उसी दिन है आपका, ठीक है? इसमें आपका क्या होगा, लगभग 2000 की स्ट्रोक आपके आएँगे। की स्ट्रोक मतलब कितना है? आप जैसे मान लीजिए आपने लिखा है रमेश, RAMESH, तो उसमें कितने लेटर हो गए आपका? 6 लेटर हो गए, यानी 6 स्ट्रोक हो गए, ठीक है? दूसरी बात, जब आप इसके बाद जैसे राम इज़ अ बॉय, इज़ अ बॉय, ठीक?
तो ये 3 स्ट्रोक हो गया, ये स्पेस भी एक स्ट्रोक हो गया, 2 स्ट्रोक ये हो गया, फिर 1 स्ट्रोक स्पेस, फिर ये 1 स्ट्रोक, फिर एक स्पेस जो है वो 1 स्ट्रोक है और ये 3 है। यानी कि 3, 1 4, 2 6, 1 7, 1 8, 9, 9 3 12। इसमें टोटल कितने हैं? 12 स्ट्रोक आपका हो गया। ठीक है? कोई भी है जो आप की प्रेस करेंगे ना तो उसे एक स्ट्रोक बोला जाता है और 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है। ठीक? चलिए काम की बातें करते हैं। तो ये होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जब आप ssc.nic पे जाएँगे, तो वहाँ पे एग्ज़ाम के पहले आपका डेमो टेस्ट भी आता है। आप उस पे भी अपना इंटरफ़ेस जो एसएससी रियल एग्ज़ाम में आएगा, उसको जाके चेक कर सकते हैं और फ़ायदा वो आप दे सकते हैं। दूसरी बात, जो टेस्ट होगी सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, मैंडेटरी होगी और क्वालिफाइंग इन नेचर होगी। क्वालिफाइंग नेचर मतलब उसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा, लेकिन सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर ऑल द पोस्ट, यानी कोई भी पोस्ट अगर आपको चाहिए, तो टेस्ट आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है? दूसरी बात जो आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है? जो आपकी टाइपिंग होगी, वो पोस्ट वाइज़ अलग-अलग होगी। ठीक है? ध्यान से यहाँ देखिए। While shortlisting for candidate for the post while where either computer proficiency test, मतलब क्या हो गया, देखिए पहले क्या होता था, पहले एक पोस्ट होती थी सीपीटी के लिए, एक पोस्ट होती थी डेस्ट के लिए, एक पोस्ट होती थी आपकी अदर के लिए। ठीक है? इसके अलावा डबल एओ और वो अलग होता है। ठीक है? अब आपको क्या करना है, जितनी भी पोस्ट है सबके लिए क्या है, केवल क्या है, टेस्ट है। ठीक है? तो आप अब क्या करेंगे ये लोग, जिनके लिए सीपीटी और डेस्ट होता था, इन दोनों के लिए कट ऑफ को हाई रखेंगे और बाकी बची हुई पोस्ट जो होंगी, उनके लिए जो एरर परसेंटेज होगा, या अब क्योंकि टाइपिंग में कट ऑफ क्या हो सकती है, केवल एरर परसेंटेज हो सकता है। ठीक है? तो जो सीपीटी होगा और डेस्ट होगा, इसके लिए एरर परसेंटेज बहुत कम होगा, जैसे पहले होता था जनरली वही होगा। एसएससी ने क्लेरिफाई नहीं किया है, लेकिन ये कहा है कि वो क्या होगा, उसका जो वो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होगा बाकी सबकी कंपैरिजन में। इसका मतलब ये हुआ, लगभग ये मान सकते हैं कि पहले क्या होता था कि जो सीपीटी और टेस्ट होता था, उसमें नॉर्मली जनरल के लिए 5% और बाकी सबके लिए 7% और एसटी-एससी के लिए 10% होती थी एरर। तो वही चलेगा, ठीक है? और बाकी पोस्ट जो हैं उनके लिए अभी आगे आगे मैंने स्लाइड ली हुई है, उसका उसका परसेंटेज, एरर परसेंटेज होगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका एरर परसेंटेज ज़्यादा है, तो गलती अब तो क्या होगा कि आपका मार्क्स होते हुए भी आप एएसओ है, ठीक है, इंस्पेक्टर पोस्ट है और बहुत ढेर सारी अच्छी-अच्छी पोस्ट हैं, उनके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और सबसे मज़े वाली बात ये है कि इन्होंने क्या किया है, जो आपका ये है पीएएसए है, ठीक है? जो पीएएसए है उसको भी इन्होंने सीपीटी वाली में ही रखा है। ठीक है? तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो एरर परसेंटेज है, वो अगर ज़्यादा रहा 5%, 7% या 10% से कैटेगरी वाइज़, तो आप बहुत सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएँगे। ठीक है? इसका ध्यान रखना है आपको, यानी कि आपको सीरियसली टाइपिंग को अच्छे से करना ही करना है। टाइपिंग कैसे होगी? इन्होंने बताया है कि जैसे कमीशन ने बताया है वैसे होगी। इसका मतलब है जितना इन्होंने बताया है उतना नोटिस में आपने पढ़ लिया है। साथ ही में कैंडिडेट्स कॉर्नर पे जाके ssc.nic पे आप जो डेमो आता है वो आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं। इन्होंने जो अदर पोस्ट के लिए दिया हुआ है, मॉडल 2 सेक्शन 3 पेपर 1 में टेस्ट के लिए, वो उसका एरर परसेंटेज क्या होगा? यूआर का 20% होगा। अदर पोस्ट के लिए है ये, सबके लिए नहीं है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के 25% है और ऑल अदर कैटेगरी की कितना है? 30% है। लेकिन ये केवल कुछ पोस्ट के लिए होगा, जो भी अच्छी पोस्ट होंगी, उनका जो क्राइटेरिया होगा सिलेक्शन का वो हायर होगा इससे। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो वैकेंसी जैसी होगी वैसे वो करेंगे। आपको कम से कम गलती करने की कोशिश करनी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब और भी जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, स्पीड कैसे आपको कितना चाहिए, बैक स्पेस में अलाउड है कि नहीं है, हाइलाइट होता है कि नहीं है, ठीक है? तो जो स्पीड आपको चाहिए, वो 15 मिनट में 200 की स्ट्रोक आपको टाइप करने होते हैं और जो लगभग अगर स्पीड आप निकालेंगे तो लगभग 27 वर्ड की आती है, ठीक है? लेकिन आपको 27 देख के ये नहीं करना है कि यहाँ से 27 तैयारी तैयारी करके आप जाइए। आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो कम से कम 35 प्लस होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ एक साथ बहुत ढेर सारे लोग करते हैं और सबका कीबोर्ड बजता है, तो थोड़ा-सा प्रेशर आता है और आपकी स्पीड अपने आप थोड़ी-सी कम हो जाएगी, ठीक है? तो अगर आपकी स्पीड यहाँ 40 है, ठीक है, 35 है, तो यानी आप सेफ ज़ोन में।
अगर आपकी 30 के आस-पास आ रही है, 28 है, 30 है, 31 है, तो आपको और मेहनत अभी करनी है, अभी टाइम है, आप आराम से कर लेंगे। ठीक है? दूसरी बात, आप किसी भी टाइम पे बैकस्पेस यूज़ कर सकते हैं, जब आपका रियल टाइम स्टार्ट हो जाएगा, उस टाइम से लेकर 15 मिनट जब तक खत्म नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी जाके बैकस्पेस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? करना है कि नहीं है करना है, ये आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, वर्ड्स जो हैं वो हाइलाइटेड नहीं होंगे, जैसे बहुत जगह होता है वो हाइलाइट होता है, यहाँ पे हाइलाइट नहीं होगा। ठीक है? कौन-कौन सी आपसे गलती हो सकती है और कैसे सुधारना है उसको? आपको अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है कि बहुत लोग या टाइपिंग उनकी रहती है, लेकिन उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप रेगुलर 1 आध घंटे टाइप कर रहे हैं। ठीक है? अगर आपको स्पीड 27 से जैसे इसमें चाहिए, तो कम से कम 35 प्लस स्पीड आपको बना के चलना है। आपको टारगेट के बाद रखना है अपनी अभी तैयारी के लिए 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है? दूसरी बात, ये चीज़ ध्यान रखना, जो गलती क्या करते हैं लोग, अब उनकी उनकी स्पीड नहीं है, ठीक है? उनकी स्पीड मान लो 25 आ रही है। अब वो क्या करेंगे, लगातार 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगातार टाइपिंग करेंगे। उससे क्या होगा, उनकी उँगली में सूजन आ जाएगी। जिससे दिक्कत क्या होगी, वो दूसरे दिन प्रैक्टिस नहीं कर पाएँगे, जब हाथ दर्द करेगा तो। तो ये गलती नहीं करना है, एक साथ टाइपिंग नहीं करना है। आप 1 घंटे टाइपिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 घंटे भी कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है? लेकिन अगर आपने किया है, तो आपको एक साथ टाइपिंग नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा रुक-रुक के टाइपिंग करना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है? डिफरेंट कट ऑफ कैसे होगी? तो आपको कैसे करना है, अगर आपने अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, यानी आपने अभी तक टाइपिंग नहीं सीखी है, जो कि आपको सीख लेनी चाहिए थी। इन केस आपने नहीं सीखी है, अगर गलती हो गई आपसे, तो बेसिक के लिए आप कोई भी इंस्टीट्यूट जॉइन कर सकते हैं। खुद से भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट जॉइन कर सकते हैं। मैं तो प्रेफ़र करूँगा, अगर आपने एक बिल्कुल भी आपको ज़ीरो है आप टाइपिंग में, तो इंस्टीट्यूट जॉइन कर लीजिए। बेसिक एटलीस्ट वहाँ पे सीख लीजिए 10 दिन, और उसके बाद में आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, घर पे साथ ही साथ में। ठीक है? और अगर आप एकदम नए हैं, तो 2 घंटे कम से कम टाइम दीजिए, क्योंकि आपका मेंस तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन टाइपिंग वजह वजह से आप बाहर नहीं होने चाहिए, ठीक है? अगर आपने पहले से टाइपिंग सीखी हुई है, तो कम से कम 1 घंटे तो दीजिए। ऐसे लोग भी जो टाइपिंग सीख चुके हैं, आपको 1 घंटे टाइपिंग करनी ही करनी है, क्योंकि आपको भी कॉन्फिडेंस चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। जब प्रैक्टिस में आप रहेंगे, तभी अच्छी एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है? कोशिश कीजिए कि जो प्रैक्टिस आप कीजिए, वो दिन में 2-3 बार से ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए, हमें सपोज़ दैट हमें 1 घंटे करना है, ठीक है? तो हमने क्या किया, 20-20 मिनट का 3 स्लॉट बनाया। इसमें हमने क्या किया, इसको एक बार 5 मिनट, एक बार 10 मिनट और एक बार फिर 5 मिनट। सेम काम ऐसे 5 मिनट, 10 मिनट और फिर 5 मिनट। फिर इसमें क्या किया, 10 मिनट, 10 मिनट कर, इसको आप 3 बार में करें। एक बार आपने इतना कर लिया, एक बार बीच वाला ये कर लिया, इतना कर लिया। इससे क्या होगा, आपकी उँगली जो होगी ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो दर्द, क्योंकि अगर आपने पहले टाइपिंग नहीं की हो, तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होने लगती है। ठीक है? इंटरनेट पे ढेर सारे मैटर उपलब्ध हैं, कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? अलग-अलग कट ऑफ जो होगी सब्जेक्ट के लिए, सॉरी, पोस्ट के लिए अलग-अलग कट ऑफ होगी एरर परसेंटेज का। आपको कम से कम गलती करना है। ठीक है? तो कौन-कौन सी पोस्ट होती है? सीपीटी पोस्ट होती है, जेस्ट जेस्ट होती है और अदर पोस्ट होती है। तो होपफुली इन दोनों की पोस्ट की जो कट ऑफ होगी, वो हायर होगी, सेम होगी, और अदर पोस्ट के लिए बहुत कम होगी। ठीक है? जिनके लिए पहले कुछ नहीं होता था, उनके लिए अभी क्या है, थोड़ा-सा कट ऑफ बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जिनका सीपीटी और टेस्ट होता था, उनके लिए हाई कट ऑफ होगी। इसका विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। रियल एग्ज़ाम कैसे होता है, इस कैसे करना है? आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे जब आप एक पैसेज मिलेगा लगभग, जिसमें 2000 की स्ट्रोक होंगे, ठीक है? उसमें इंटरफ़ेस क्या होता है, जैसे मान लीजिए पूरी कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो एक बॉक्स ऐसे ऐसे रहेगा और एक बॉक्स ऐसे रहेगा, ठीक है? इस वाले में आपका पूरा पैसेज छपा रहेगा और इसमें आपको टाइप करना रहेगा। ठीक है? यहाँ पे स्क्रॉल वाली बटन भी होगी। ये पूरा पैसेज आपको पूरा 2000 की स्ट्रोक एक साथ नहीं देखेगा। एक ब लगभग आपको 1 या 2 बार स्क्रॉल करना पड़ना सक हो सकता है करना पड़े। तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आप 35 प्लस स्पीड लेके चलिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो आप हल्का-सा स्क्रॉल करेंगे, उसमें आपका जो टाइम जाएगा ना, वो स्पीड आपकी मेंटेन रहेगी वहाँ पे, 27 से कम नहीं आएगी। ठीक है? 2 बॉक्स रहेंगे और कैसे रहेगा मैंने बता दिया। ठीक है? माउस से स्क्रॉल करना होगा, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। उस टाइम पे कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, उसको मेंटेन रखना है आपको। ठीक है? स्टार्टिंग में आपको पहले बेसिक तैयार करना है, और उसके में ईज़ी पैसेज पहले आप टाइप कीजिए और फिर हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस करना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है? अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो बेस्ट होगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप इंस्टीट्यूट में कीजिए। होता क्या है, आपकी टाइपिंग तो होती है, लेकिन वहाँ पे 100-200 लोग रहेंगे, और जब सब एक साथ टाइपिंग करते हैं ना, तो कीबोर्ड की आवाज़ होती है। और वो जो होता है, वो आपको डराएगा हल्का-सा। तो वो पहले से आपको प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है? क्लियर हो गया आई थिंक।
मैं जितना भी प्रैक्टिकल हो सकता हूँ उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, कौन-कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं? पहली बात तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ssc.nic.in पे जाइए, इन पे जाइए और वहाँ पे एक जो डेमो टेस्ट रहता है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है? कैंडिडेट्स कॉर्नर में। दूसरी बात, जब आप टाइप कर रहे हैं, सपोज़ दैट हमें लिखना है राम गोज़ टू मार्केट। हम आपको प्रैक्टिकली ये बताना चाह रहे हैं कि गलती कम से कम हो और आप कॉन्फिडेंस भी आपका रहे। पहली बार जब आपका दिमाग इधर-उधर जाएगा ना तो कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। आपको क्या करना है, आप कोई भी वर्ड चाहे वो ओएफ ऑफ ही क्यों ना हो, छोटा-सा वर्ड हो या बड़ा-सा वर्ड हो, आपको इस जो तैयारी करना है इसी टाइम पे उसमें क्या करना है, एक-एक लेटर को बोल-बोल तय करना है। हमने लिखा राम लिखा तो हम अपने मन में तेज़ नहीं बोलना है, मन में बोलना है हमने। RAM टाइप कर दिया। ये 1-2 दिन क्या लगेगा, ये लगेगा यार समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या फ़ायदा मिल रहा है? लेकिन फ़ायदा क्या मिलेगा? आपका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपसे गलती बहुत कम होगी, ठीक है? इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत फ़ायदा करेगा ये, मैंने ये किया है, ठीक है? दूसरी बात, आपका दिमाग जो बाकी कीबोर्ड होगा उस पे नहीं होगा, इस पे होगा। इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, जो सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं, वो होते हैं लाइन मिस होने में, ठीक है? तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम THA दैट पढ़ रहे हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ यहाँ पे आना है, तो अगर हम यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे सपोज़ दैट आ गए, ठीक है? तो इसके बाद तुरंत मुझे लेटर जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमें लेटर में आएगा क्या आएगा? F आएगा, FOCUS आएगा और जबकि हमारा हमने टाइप किया T किया तो तुरंत आपको दिमाग में आ जाएगा। तो ये लाइन छूटने वाला काम इससे एकदम खत्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है, मन में बोल-बोल टाइप करना है, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, लाइन भी नहीं छूटेगी, ठीक है? दूसरी बात, हर एक लेटर पे टाइप आपको फ़ोकस करना है और धीरे-धीरे आप बोल-बोल टाइप करेंगे तो उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरी बात, मैं आपसे कहूँगा कि आप जितना कम हो सके उतना बैक स्पेस यूज़ कीजिए। जिनकी जो जो लोग पहले से सीख चुके हैं या अभी स्टार्ट किए सीखना, तो मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगा कि जब आप वहाँ पे टाइप कीजिए, तो टाइप करते टाइम कुछ कोई वर्ड आपको पता चला कि ये वर्ड गलत हो गया, तब भी उसको छोड़ दीजिए और पहले वर्ड को कंप्लीट कर लीजिए। ये काम आपने कर लिया, उसके बाद में आपके पास टाइम बचेगा, तो उसको सही कीजिए कि नहीं कीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, एट लीस्ट आपका 2000 स्ट्रोक तो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में एरर परसेंटेज तो हो सकता है ऐसा हो कि वो आप 4-5 वर्ड ही गलत किए हों या जितना भी गलत होगा, गलती की बात बाद में आती है। पहले आपको फ़ोकस किस पे करना है, पहले आप पैसेज कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में आपके पास 1-2 मिनट 100% बचेगा। तो यार जो स्ट्रोक है ना वो 10 मिनट 8 से 10 मिनट में हो जाता है। हम लोग का तो प्रैक्टिस ज़्यादा रहती है, 6-7 मिनट में ही हो गया था। तो आपको सही करने का बहुत टाइम मिलेगा, पहले ही आपको नहीं करना। अगर आप पहले से ही सोचेंगे कि कोई वर्ड गलत हो गया उसको सही कर लें, बैक स्पेस से, नुकसान क्या होगा आपका? उसको सही करने में आपकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ठीक है? रुकना नहीं है, पूरा टाइप कर लीजिए फिर आप सही कीजिए। कॉन्फिडेंस में रहना है, ये कैसे आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है? क्योंकि सीपीटी और डेस्ट अलग-अलग नहीं है, इसलिए कुछ जो पोस्ट हैं, अच्छी पोस्ट हैं, उनके लिए कट ऑफ अलग होगी, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखिए अच्छे से, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।